अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। खाना हो जाए जी, बिल्कुल हो जाए। बरसात का मौसम है, बारिश का सीज़न है, तो मीठे पूरे होने चाहिए। तो क्या आपने कभी गिलास के साथ मीठे पूरे बनाए हैं? नहीं तो आइए बनाते हैं जी। 1 कप मैंने गुड़ लिया है और इसमें डालेंगे 3 कप पानी। गुड़ को मैंने ग्रेट कर लिया था, ग्रेट करके कप के साथ नाप लिया है। तो इसको हल करेंगे अच्छे से। गुड़ जो है वो पानी में हल हो चुका है, तो इसको छान लेंगे। इसका ये शीरा तैयार हो चुका है, इसको रखेंगे साइड पे। और अब आटा लेंगे, तो 2 कप मैंने आटा लिया है। अब इसमें पानी डालकर ना इसको हम घोल लेंगे। आटे को हाथ की मदद से ही इसको अच्छे से फेंट लेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठली ना रहे। यहाँ पे मैंने 3 कप पानी डाले थे 1 कप गुड़ में, तो तकरीबन मेरा 2.5 कप पानी लगा है और आधा कप शीरा जो है वो बच गया है। 2 कप आटे में 2.5 कप पानी जाएगा। इसको अब अच्छे से फेंट करने के बाद ना इसको 10 से 15 मिनट साइड पे रख देंगे ताकि आटा जो है वो फूल जाए। ये देखिए आटा अच्छे से फूल चुका है। अब हम इसके पूड़े बनाएंगे। तो पूड़े हम बनाएंगे जी गिलास के साथ, क्योंकि पहले तो माएँ लाती थी पीपल का पत्ता, उसके साथ पूड़े बनाए जाते थे। अब ना पीपल है और ना पीपल का पत्ता है, तो जी हम बनाएंगे जी गिलास के साथ। गिलास की जगह आप कोई कटोरी भी ले सकते हैं, उसके साथ भी पूड़े बना सकते हैं। तो तवे को गर्म करने के बाद थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इस तरह से आटे का लिक्विड डाल के और ले जी स्टील के साथ ना हम इसको गोल कर लेंगे पूरे को। ये देखिए कितना अच्छे से इसकी गोलाई आ गई है। जितना बड़ा बनाना चाहे बना लें, छोटा बनाना चाहे पूरा छोटा बना लें। हल्की आंच पे इसको अब पकने देंगे। ऊपर भी ऑयल डालेंगे, साइडों पे भी ऑयल डालेंगे। चम्मच के साथ डालेंगे जी। पहले काने के साथ वो कपड़ा लपेटते थे, उसके साथ बनाते थे। अब वो दौर नहीं है, तो पूड़े तो हमने खाने हैं जी बिल्कुल। और बारिश का मौसम भी इंजॉय करना है। हल्की आंच पे एक साइड पे पकने देंगे और फिर इसकी साइड चेंज करके ना दोबारा से फिर इस पर ऑयल लगाएंगे और हल्की आंच से थोड़ी सी आंच को तेज़ कर देंगे। फुल आंच नहीं करनी वरना ये एकदम से जल जाएंगे, क्योंकि इसमें गुड़ है, मीठा है, तो वो जल्दी जल जाएगा। तो मीडियम आंच पे ही इसको पकने देंगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद साइड चेंज करते रहेंगे ताकि दोनों तरफ से ना अच्छे से ये पक भी जाए और इस थोड़ा थोड़ा सा क्रिस्पी भी किनारों से हो जाए। मेरी रेसिपी को मुकम्मल देखिएगा, पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा जी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये देखें पूरा जो है वो तैयार हो चुका है। कितना प्यारा कलर आया है इसके ऊपर और हल्के से किनारे जो हैं वो क्रिस्पी भी हो चुके हैं। तो निकालते हैं जी। इसी तरह सारे पूरे बना लिए हैं। तो पूरों के साथ मज़ेदार से पूरों के साथ होगा जी मज़ेदार सा अचार, क्योंकि अचार के बगैर जो है वो पूरों का मज़ा बिल्कुल अधूरा है। आम का और लसूड़े का अचार साथ में बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट देता है। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा जी। और साथ में इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी मेरे पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली रेसिपी आप तक पहुंच जाए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो। मिलते हैं एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।